विनय मिश्रा जी भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। केजरीवाल साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी नई पार्टी में गए, भगवान करें कि उनकी सारी इच्छाएं वहाँ पे पूरी हो जाए। केजरीवाल जी की बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 5 साल के कार्यकाल में पिछले 2 साल 2.5 साल लगभग कोरोना काल में निकल गए। बचे 2.5 साल में उन्होंने भरपूर काम किया है। कितने मार्जिन से जीतेंगे? 30,000 मार्जिन से जीतेंगे, 30 से 50,000। विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत बढ़िया मार्जिन से यहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गा पार्क में, जहां पर कुछ ही देर में संजय सिंह आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और यहाँ द्वारका विधानसभा से विनय मिश्रा जी को टिकट मिली है, जिसका प्रचार करने के आज संजय सिंह दुर्गा पार्क में आ रहे हैं। और आपको बताया, टिकट मिलने से कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आए थे सपोर्ट करने के लिए। संजय सिंह आ रहे हैं और आपको बताते हैं कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा और विनय मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा। से जीतेंगे और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमने 2-3 बड़ी घोषणा, 18,000 रुपए पुजारियों के लिए सम्मान राशि, 2100 रुपए महिलाओं के लिए सम्मान राशि, जो हमने घोषणाएं की हैं पूरी दिल्ली के लिए कि संजीवनी स्कीम लागू करेंगे बुजुर्गों के लिए। तो ये सब मुद्दों के ऊपर, वो सब मुद्दों के ऊपर इस बार दिल्ली की जनता, द्वारका की जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी और विनय मिश्रा जी भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। केजरीवाल साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, आज आपके सामने बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। संजय सिंह जी ने आके जिस तरीके से विस्तार से बताया, आज बीजेपी जो झूठा मैनिफेस्टो लेके आई है उसकी आज पोल खोल दी कि जो अरविंद केजरीवाल जी पहले से करते आ रहे हैं तो वो बीजेपी कह रही है। तो लोग दिल्ली के लोगों से अपील किए कि डुप्लीकेट को मत चुने, ओरिजिनल केजरीवाल हमारे पास है जो सारी सुविधाएं देता है, और अरविंद केजरीवाल को चुने। नरेंद्र केशव जी ने आम आदमी का दामन छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी नई पार्टी में गए, भगवान करें कि उनकी सारी इच्छाएं वहां पे पूरी हो जाए। क्योंकि उनसे पहले ही बहुत लंबी लाइन है, तो भगवान करे लेकिन उनकी इच्छा वहाँ पूरी हो जाए। मैं यही अपील करूँगा। आप सबने देखा है कि जनता का प्यार, आशीर्वाद किस तरह से हमारे केजरीवाल जी को और विनय मिश्रा जी को मिल रहा है। और संजय सिंह जी ने आज बीजेपी के लिए जो बोला है वो सच्चाई में वो सच है। इसलिए ये द्वारका विधानसभा तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि विनय भाई तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। हम जब भी बोलते हैं तो हमें सोच के बोलना चाहिए। पहले हम रेवड़ियों की चर्चा की बात करते थे तो हम मजाक उड़ाते थे उनका। आज वो इस स्थिति में आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल के जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं, उन सुविधाओं का अगर जो उनको देना ही है तो जितने पूरे देश में लागू करवाएं ना। आप देखिए, रेवड़ी की बात करने वाले उन रेवड़ियों पे आके टिक गए हैं। तो ये तो एक बहुत विजय है केजरीवाल जी की कि उन्हीं के मार्ग पे चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है, वो वादा कर रहे हैं और ये यहाँ पे दे रहे हैं। तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली में पुनः केजरीवाल जी की बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। देखिए, जो जैसे कि राजपूतों वाला जो विचार है, वाकई में सच में ही लग रहा था कोई राजपूत आया है द्वारका विधानसभा में। तो आपको पता चल गया, जो इन लोगों ने नारा दिया कि शेर आया शेर आया, तो राजपूत तो पहचाने जाते हैं शेर के नाम से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि द्वारका विधानसभा पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे। क्या है माहौल दुर्गा पार्क में, कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी पक्का विनय मिश्रा? पक्का। अच्छा, जैसे विनय चौहान यहाँ पर बीजेपी से विनय चौहान आम आदमी में आए हैं, तो क्या उनका प्रभाव भी पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत आपको क्या लग रहा है, कौन आएंगे यहाँ पे? किसका माहौल चल रहा है? माहौल विनय चौहान का, ये अपना विनय मिश्रा जी का। विनय मिश्रा जी का। अच्छा, विनय चौहान जी बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आया, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। विकास किया है विनय मिश्रा जी? है विनय मिश्रा जी ने विकास? हाँ बिल्कुल। हम लोग इतना, जब मिश्रा जी, बड़े मिश्रा जी विधायक, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं, आज से नहीं। बड़े मिश्रा जी जब से विधायक थे पहली बार, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। इनसे विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हुआ है। दुर्गा पार्क के एरिया में रहते हैं
वैसा हमारा एरिया मेन सागरपुर पड़ता है और हम जो है बहुत बढ़िया मार्जिन से यहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ही जीतेगी यहाँ। पिछले 5 साल में विकास हुआ है? विकास तो आप सुन ही रहे, स्टेज के माध्यम से बहुत सारे काम हुए। सबसे बड़ा द्वारका विधानसभा में काम मॉडल स्कूल बना हुआ है, वो आज तक कभी ऐसा स्कूल हमने बना नहीं था। हमने पहली बार देखा है जिसमें स्विमिंग पूल, सीसीटीवी कैमरा, लिफ्ट हो, लाइब्रेरी हो, ये सब की सुविधा पहली बार हुई है द्वारका में। तो विनय मिश्रा आपकी दोबारा रिपीट करेंगे? जी दोबारा रिपीट करेंगे पक्का? बिल्कुल करेंगे और पब्लिक का सोच है कि होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे अंकल, क्या माहौल चल रहा है? इस अनुभव का कहीं न कहीं बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। माहौल तो उसी दिन बन गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी राजपूत को मैदान में उतारा था, उसी तरफ हम लोगों ने चुनाव जो हमको लग गया था कि एक तरफा हो गया है। क्योंकि जो लोग कभी दिखते नहीं हैं, जो लोग मार्केट में नहीं आते हैं, जो लोग कभी सुख दुख में साथ नहीं देते हैं, इतना बड़ा कोरोना काल देख गया। प्रद्युमन राजपूत जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक की टिकट दिया है, पिछले 5 बार से हारा हुआ विधायक है, उन लोगों पर कैसे जनता विश्वास कर पाएगी? क्योंकि लोगों ने देखा है कि कोई भी आदमी, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े से नेता जो आज अब मार्केट में आ रहे हैं, कोई भी कोरोना काल में दिखा नहीं है। अगर आप दिखा हो तो आप एक भी न्यूज देख लीजिए, एक भी रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी मार्केट में नहीं आया। आज वास्तव में जो चुनावी राजपूत बोलते हैं ये बहुत पीछे है, बहुत कम से कम 50-60 हजार वोटों से हम आगे जीत के दिखाएंगे। 5 साल में विनय मिश्रा का कैसा काम था, क्या कुछ? 5 साल के अंदर आप 5 साल गिनती करते हैं, 5 साल की जगह उसको 2 साल ही गिनती करा जाए, क्योंकि 2 साल तो बिल्कुल कोरोना के अंदर बीत गए हम लोगों के, और जो 3 साल बचे उसके अंदर भी 1 साल पूरी तरीके से मान ले कि एलजी खा गया। केवल 2 साल में कार्य में, और 2 साल के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल द्वारका विधानसभा को देना, ये बहुत बड़ी बात है। जो आज क्या आने वाला दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में से एक स्कूल हमारी विधानसभा बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ विनय मिश्रा जी की देन है और किसी की देन नहीं है। इससे पहले भी हमारे जो नेता लोग आए उन्होंने स्कूल नहीं दिया। आज की डेट में शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है। शिक्षा है, शिक्षा का मतलब होता है सवाल करोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी सवाल करेगा इंडिया, पढ़ेगा ही नहीं इंडिया सवाल करेगा कैसे इंडिया? हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि हमारे युवा अनपढ़ रह जाएं। जो हम पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हमें पता है, पिछले साल में 39 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है 12वीं क्लास से नीचे। ये बहुत ही दुखदाई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए और दिल्ली सरकार सिर्फ पढ़ाई पे जोर दे रही है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की जो केजरीवाल जी की अनाउंसमेंट है उससे भी हमें सुन के बहुत खुशी मिली कि उन्होंने बच्चों के लिए दिल्ली में मुफ्त बस का ऐलान करने जा रहे हैं और मेट्रो में भी 50% की छूट देने जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमने जिस तरीके से अपनी पढ़ाई करी, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हमने भी कितनी जिल्लत झेली हमने जानते हैं, लेकिन आज के बच्चे जितने खुश हैं उनका भविष्य बन रहा है, हम उनके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे विनय मिश्रा के बारे में? 5 साल का कार्यकाल कैसा था? 5 साल के कार्यकाल में पिछले 2 साल 2.5 साल लगभग कोरोना काल में निकल गए। बचे 2.5 साल में उन्होंने भरपूर काम किया है और उसका नतीजा है कि लगभग 3 तिहाई द्वारका जो है चमकदार हो गई है। कुछ हिस्से रह गए हैं, आने वाले समय में वो भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, जैसे प्रद्युमन राजपूत को भी टिकट मिली है यहाँ से और आदर्श शास्त्री भी आम आदमी पार्टी से पहले 5 साल काम कर चुके हैं और वो वही दावा कर रहे हैं कि उनके 5 साल के काम को जनता याद कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता उनको नकार चुकी है। जनता में चाहे हम भी नहीं चाहते, क्योंकि अब उनके जो इतने बड़े सांसद थे, पहले सांसद नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया तो विधानसभा में खड़ा किया, वो गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे लोग जो गाली गलौज करते हैं वो क्या ही शिक्षा पे ध्यान देंगे, क्या ही स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे? तो बीजेपी तो अपना दहाई का आंकड़ा पाने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस अपना खाता खुलवाने के लिए संघर्ष कर रही है। अब देखिए जनता कहाँ तक उनका साथ देती है। हमें तो उम्मीद नहीं लगता कि दोनों अपना टारगेट भी पा पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? 5 साल के विनय मिश्रा जी का कार्यकाल कैसा था? 5 साल का जो 5 साल विनय भाई ने जो काम कर दिया, ठीक है ना, विनय भाई ने जो काम कर दिया किसी ने नहीं किया। हमारी 3 नंबर गली है, मतलब
जो पहले के जो भी निगम पार्षद या विधायक रहे वो बोले नक्शे में नहीं है, नक्शे में नहीं है वो गली, उसमें विनय भाई ने सीवर डलवा दिया। अब रोड भी बनवाएंगे आगे, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके लिए कहना नहीं है उनके लिए, जो भी बात कहूँ वो बहुत कम है विनय भाई के लिए। कितने मार्जिन से जीतेंगे यहाँ? 30,000 मार्जिन से जीतेंगे, 30 से 50,000। अच्छा, आज ये क्या नाम है, नरेंद्र गिरसा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। भाई अपना मर्जी है, कोई कहीं भी जा सकता है, खुला है। अगर वो सोचे कि उनके जाने से विनय भाई को कोई फर्क नहीं। और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो मंच पे हमारे कार्यकाल के बारे में और आगे आने वाले कार्यकाल? देखिए 5 साल जो काम हुआ है वो सरकार ने वो काम करके दिखाए हैं जो सिर्फ बोले और करे। ऐसा कोई काम नहीं है जो बोला ना हो और करके ना दिखाया हो। अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी बात करते हैं वो कहते हैं जेल में उनको डाला गया, उसके बाद भी उनकी सरकार के काम नहीं रुके। अब वो पुनः बाहर हैं, ये काम इसी प्रकार चलते रहेंगे और इस बार भारी मतों से वो जीतेंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।